तो फ्रेंड्स, स्टडी विद दीप्स का यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के साथ संबंध। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियां देखी थी, राष्ट्रपति का वेतन देखा था, राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद के साथ के संबंध में क्या कार्य होते हैं, राष्ट्रपति के संबंध में क्या कार्य होते हैं, संसद के संबंध में क्या कार्य होते हैं और प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, प्रधानमंत्री की शपथ क्या होती है। और इस प्रकार से काफ़ी सारा हमने पीछे वाले लेक्चर में कवर किया था। तो आज हम ये पार्ट 2 है प्रधानमंत्री का। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या है। तो राष्ट्रपति के साथ जो संबंध होता है प्रधानमंत्री का वो किस तरह का होता है, तो ये देखते हैं। तो आर्टिकल 74 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करता है। ऐसी सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए केवल एक बार वापस कर सकता है। ठीक है, किंतु दोबारा दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य होता है। मतलब कि यहाँ पर एक प्रकार से बाध्यता प्रकट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 75 में ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो सलाह देगा उनके अनुसार ही अन्य मंत्री जैसे कि शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, ऐसे जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, और 75 में लिखा हुआ है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। और अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 78 में लिखा हुआ है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। ये एक प्रधानमंत्री का कार्य है। और संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी है वो राष्ट्रपति मांगे तो उसे दे। और 78 में लिखा हुआ है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किंतु उस विनिश्चय को मंत्रिपरिषद में विचार के लिए ना रखा गया हो तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करे। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 78 में। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो प्रधानमंत्री से संबंधित मुख्य 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना बताया गया है, जिसमें कि अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है जिसकी सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करता है। और ऐसी सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए केवल एक बार ही वापस कर सकता है और दोबारा दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति उस जो भी सलाह होती है उसे मानने के लिए बाध्य होता है। वहाँ पर एक प्रकार की बाध्यता प्रकट होती है। और आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जो आर्टिकल 75 और मंत्रियों संबंधित अन्य प्रावधान के बारे में अभी जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये लिखा हुआ है 75 अनुच्छेद में। और आर्टिकल 77 भी इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन के बारे में आर्टिकल 77 बताया गया है कि इन कार्यवाहियों का संचालन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और आर्टिकल 78 में लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने के संबंधी जो कर्तव्य होंगे उन्हें प्रधानमंत्री अपने पूरे करेगा। ये 78 में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री। हमारे देश जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उससे वर्तमान तक अभी तक कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका कार्यकाल कब से कब तक था। ठीक है,
तो हमारे देश के, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। वो अभी तक सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री अगर कोई रहा है तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय की बात करें तो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो कि 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु भारत के बाहर ताशकंद में हुई। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वे कौन से प्रधानमंत्री रहे जो जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। भारत की जो तृतीय प्रधानमंत्री रही वो है इंदिरा गांधी। ये रही 1966 से 1977 तक, पूरे 10 साल प्रधानमंत्री रही। फोर्थ जो रहे वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में हमने अभी पार्ट 1 के लेक्चर में भी देखा था। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और ये अब तक के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री पद पर अगर सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति की बात की जाए तो मोरारजी देसाई जो थे वो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। ये मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे, जो कि कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, क्योंकि इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री बने वो सभी कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, परंतु जो मोरारजी देसाई थे वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। पीएम पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई थे वो प्रधानमंत्री पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया। 1979 में उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम पीएम मोरारजी देसाई थे। फिफ्थ है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और ये अपने कार्यकाल 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान एक भी बार लोकसभा नहीं गए। तो एक प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा भी जाता है कि लोकसभा का सामना एक भी बार ना करने वाले प्रधानमंत्री अब तक के कौन रहे? तो वो हैं चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। यहाँ पर इंदिरा गांधी 10 साल के लिए पीएम पद पे रही थी। यहाँ पुनः वो पीएम पद पर आई। 1980 से 1984 तक वो पीएम पद पर रही और 1984 में उनकी हत्या हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद राजीव गांधी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दिया गया। 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और अब तक के सबसे युवा जो प्रधानमंत्री रहे वो है राजीव गांधी। ठीक है, फिर आए विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और इन्हें 1990 में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पेश करके हटाया गया। इन्हें अविश्वास प्रस्ताव पेश करके हटाया गया विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। फिर पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और पद ग्रहण करने के समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। मतलब कि पीवी नरसिम्हा राव ना ही लोकसभा के सदस्य थे ना ही राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, और मैंने पीछे बताया था कि यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति है वो ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य, फिर भी वो प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। फिर वो 5 साल यदि प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं तो उन्होंने एक सदन की सदस्यता ले ली होगी 6 माह के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक
प्रधानमंत्री पद पर रहे, मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे। ये सबसे कम कार्यकाल अगर किसी का कहा जाता है कि सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा अभी तक, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एच.डी. देवगौड़ा। ये जो प्रधानमंत्री पद पर है वो 1996 से 1997 मात्र 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पद पर है और ये पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य भी थे। आगे देखते हैं आई.के. गुजराल। जो आई.के. गुजराल थे वो 1997 से 1998 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 1999 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ही 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे, मतलब 5-5 साल, टोटल 10 साल प्रधानमंत्री पद पर रहे 2004 से 2014 तक। फिर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण की और वो अभी वर्तमान में भी प्रधानमंत्री पद पर हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रधानमंत्री पद पर रहे व्यक्तियों का क्रम देखा। और एक नोट पॉइंट आप लोग डाल लीजिए कि गुलजारी लाल नंदा जो थे वो 27 मई 1964 से 9 मई 1964 तक कार्यवाहक पीएम के रूप में रहे और 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक पीएम पद पर रहे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, ये नोट पॉइंट है। और हमने इस वीडियो में अब प्रधानमंत्री का जो लेक्चर था वो 2 पार्ट में अब फिनिश हो गया है। अब हम लोग इसके आगे एक वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमारा एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से सब लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।